चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी का वो तमाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए बाबू, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देख के जाएगा। मेरे प्यारे, इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं 1 से 16 चैप्टर तक सभी गेस क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन करके, ठीक है ना। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी जीव विज्ञान, देखिए आईएससी थ्योरी सैद्धांतिक परीक्षा 2026 के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन जो अभी आपको बताएंगे बाबू, ये आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। इसीलिए बोल रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, पीडीएफ नोट्स खरीदना है तो नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग खरीद सकते हैं। मात्र आपके लिए प्राइस है 399 रुपया। कॉल या मैसेज करके जरूर खरीदिएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, आपके स्क्रीन पे पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। देखिएगा, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प होता है बाबू, जल्दी बताइए जरा। पहला नंबर क्वेश्चन, पूरे जीवन काल में मतलब उसमें जो ना पूरे जीवन में उसमें एक ही बार जो है आपका फूल खिलता है। तो देखेंगे फूल जो आपका, देखेंगे मेरे प्यार, आपका बांस जो है, बांस में अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो इसमें पूरे जीवन काल में जो है एक ही बार उसमें फूल खिलता है। समझ रहा ना, पुष्प खिलता है, समझ जाइए, ठीक है। तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, पूरे जीवन काल में एक ही बार इसमें पुष्प उत्पन्न होता है। याद रखेगा मेरे प्यार, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, वो कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अब देखिए, ठीक है, बीज चोल जो आपका खाया जाता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, बीज चोल किस फल का खाया जाता है। देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, ये आपका मेरे प्यार तो शरीफा का भी खाया जाता है, उसके बाद लीची का भी, जायफल का भी। यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सभी उत्तर आपका सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा। सभी फल का बीज दिखेंगे यहाँ पर जो देख रहे हैं 3 ऑप्शन, ये सभी का बीज चोल खाया जाता है, ठीक है। कहते हैं मेरे प्यार छो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर जरूर आएगा। बिल्कुल बाबू, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता आपका जो है ना कदम चूमेगा। आइए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है। अब सबसे पहले आपको ये हम समझाते हैं अंडपरजक किसे कहते हैं, ठीक है ना। अंडपरजक, ठीक है। अंडपरजक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो देखिए जो पक्षी या प्राणी, ध्यान दीजिएगा, जो पक्षी या प्राणी मेरे प्यारे बच्चों आपका अंडा देता है, ठीक है, उसे आपका अंडपरजक कहते हैं। जैसे में बाबू यहाँ पर सांप भी आपका अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सभी उत्तर से हो जाएगा, ये सब सारे के सारे अंडे देते थे, इसीलिए आपका क्या हुआ, अंडपरजक प्राणी हुआ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और देख सकते हैं यूपी बोर्ड में ऑलरेडी यहाँ पर 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार जो 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यौन संचारित रोग कौन है। अब देखिए, यौन संचारित, यौन के संबंध से जो रोग होता है उसे यौन संचारित कहते हैं। जैसे बाबू आपका अगर बात किया जाए, ये आपका गोनोरिया जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। गोनोरिया क्या है बाबू, यौन संचारित रोग है। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 399 प्राइस है आपका, पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। चलेंगे, नंबर वहां पर भी लिखा गया। अब देखिए मेरे प्यार को, देखेंगे पूछा जाए क्या, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर क्या है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का पूछा जरा, आपका दर क्या है बाबू, जल्दी बताया जरा। देखिए, अंतःगर्भाशय का जब भी बात होगा, ठीक है ना, अंतःगर्भाशय का जब भी बात होगी, तकनीकी औसत सफलता का दर वो भी होगा, तो ये आपका मेरे प्यार तो 4% हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 4%। अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका कितना है, 4%। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन मतलब जो है मुकुलन के माध्यम से जनन की क्रिया आपका पूर्ण किसमें होती है, ठीक है। देखिए, मुकुलन का जब भी बात होगा बाबू, समझिएगा आप लोग तो मुकुलन के माध्यम से अगर बात करें जनन की क्रिया, ये आपका मेरे प्यार चो ईस्ट में अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ये आपका मुकुलन के माध्यम से जनन होता है। 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अब देखिए यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यार चो, इनमें से कौन क्लायोटिडिस का समजात अंग है। अब देखिएगा क्लायोटिडिस का समजात अंग आपका क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों। क्लायोटिडिस का समजात अंग का अगर बात किया जाए आपका क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है।
ठीक है। क्लाइटोरिस का समजात अंक अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लिंग हो जाएगा बाबू। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में चलिए बाबू, पीडीएफ नोट्स खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, मात्र 399 में चार्ज है, कॉल मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं। आइए, कहता है मेरे प्यार जो मासिक चक्र पाया जाता है, अब समझिएगा मासिक चक्र जो है मेरे प्यारों जो आपका पाया जाता है। ठीक है, मासिक चक्र जो है बाबू ध्यान समझिएगा, मासिक चक्र आपका किसमें पाया जाता है। देखिए मासिक चक्र का अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रीमेट के मादा में, प्रीमेट के मादा में आपका क्या होता है, मासिक चक्र पाया जाता है। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आराम से दीजिए आंसर, कोई दिक्कत और टेंशन का बात नहीं है, लगा दीजिए मेरे प्यार को। ठीक है, भौकाल कर दीजिए, क्योंकि अब की बार आपको मिशन 400 का देखिए मेरे प्यार को पार करना है, मिशन 400 पार करना आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा। अब देखिए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। अब देखिए किसकी अनुपस्थिति, मान लीजिए मेरे प्यार छो खून आपका नहीं रहेगा तो आपका निषेचन की क्रिया नहीं होगा। तो देखिए कैल्शियम अगर आपके शरीर में नहीं होगा ना तो निषेचन आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यार छो, कैल्शियम नहीं रहेगा तो आपका निषेचन नहीं होगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडाशय के नजदीक फेलोपियन ट्यूब का भाग आपका क्या है। अंडाशय के नजदीक फेलोपियन ट्यूब का भाग आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे बताइए जरा। तो देखेंगे अंडाशय के नजदीक का अगर बात किया जाए, फेलोपियन नलिका जो उसके नजदीक का भाग, ये आपका इस्थमस्त हो जाएगा बाबू। क्या होगा, इस्थमस हो जाएगा। 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है इस्थमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या बनता है। देखिए बाबू नर युग्मक किसका बात पे यहाँ पर समझेगा, नर प्लस मादा, नर प्लस मादा युग्मक के जब दोनों मिलता है, दोनों जब मिलता है तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका जो बनेगा मेरे प्यार युग्मनज बनेगा। याद रखेंगे क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, जाइगोट जिसे बोला जाता है। 11 में आंसर डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलिए लगाते चलिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर पूछा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे नर हार्मोन की उत्पत्ति आपका वृषण से हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेगा, एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सटोली कोशिका पाई जाती है। देखेंगे 2013 के एग्जाम में, 2023 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलेंगे देखिए पूछा जा रहा है एस्ट्रोली कोशिका आपका पाई जाती है, ये आपका देखेंगे मेरे प्यार जो वृषण में हो जाएगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, एस्ट्रोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, वृषण में। याद रखिएगा। ठीक है, 13 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। बिल्कुल बाबू, पीडीएफ लेना है कॉल करिएगा, 399 प्राइस है। अब देखिए युग्मक बनने की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। ठीक है ना, चले लगाते चलेंगे। युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, देखेंगे युग्मक बनने की प्रतिक्रिया युग्मक जनन कहलाएगा, युग्मक जनन। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे बी। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, चले लगाते चलेंगे। ठीक है, चलेगा। हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे हाइड्रीला का अगर बात किया जिसमें रंग जो है ना तना पर, पत्तियां में पाया जाता है, तना पर नहीं पत्तियां में। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 16 नंबर, परागकण का बाह्यचोल आपका बना होता है। 16 में चलेंगे, परागकण का बाह्यचोल क्या बना होता है, किससे बना होता है। तो देखेंगे मेरे प्यार से परागकण जो है इसका बाह्यचोल जो बना होता है एस्ट्रेप, देखिएगा एस्पेट, देखेंगे यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार, एस्पोरोपोलिन के माध्यम से आपका परागकण का बाह्यचोल बना होता है। ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। ठीक है, हाँ चलेगा, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अब देखिए पूछा जा रहा है, क्या आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका है। अब देखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका कौन है, जल्दी बताया जरा, 17 नंबर में दीजिएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका कौन है, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका कौन होगा। ठीक है, लगाते चलेंगे, चलिए लगाते चलेंगे। हाँ, देखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका कौन होगा मेरे प्यार छो, ये आपका वानवीर हो जाएगा। कौन होगा मेरे प्यार छो, वानवीर। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो 18 नंबर क्वेश्चन, एंडोस्पर्म द्वारा मेरे प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। मेरे प्यार जो एंडोस्पर्म जो है, ठीक है ना, चलेगा, एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो ये बाबू आपका भ्रूण को पोषण दिया जाता है, याद रखेंगे। 18 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, भ्रूण को पोषण दिया जाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, 19 में दीजिएगा बाबू, किसका पुष्पासन खाया जाता है। चले लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा, किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो पुष्पासन जो आपका खाया जाता है आपका सेब का खाया जाता है, ठीक है। लगाते चलेंगे, 19 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, चलेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, जल्दी बताया जरा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिएगा स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु के मध्य भाग में, ठीक है ना, चलेगा क्या पाया जाएगा, ठीक है। देखेंगे आपका क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक है। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिए। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय आपका कौन है, जल्दी बताए जरा, जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय का अगर बात किया जाए तो ये आपका कौन होगा, जल्दी बताए जरा। देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण का अगर बात किया जाए इसका प्राकृतिक, देखेंगे शिकार और परजीवता हो जाएगा, क्या होगा, शिकार और परजीवता, ठीक है। 21 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, शिकार और परजीवता, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जनमंदन नियंत्रण की शैल विधि है, तमाम बच्चे दीजिएगा, जनमंदन नियंत्रण की शैल विधि का अगर बात किया जाए तो ये आपका कौन होगा, सभी बच्चे देखेंगे, जनमंदन नियंत्रण की शैल विधि का अगर बात किया जाए ये आपका क्या होगा, टिकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पूछा जरा मेरे प्यार को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी आपका किसे रोकेगा, ठीक है, कॉपर टी रोकेगा, जल्दी बताया जरा, ठीक है ना। देखिए कॉपर टी आपका रोकता है, ये आपका निषेचन को रोकता है, ठीक है। कॉपर टी आपका किसे रोकता है, निषेचन को, तो इसमें आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, कॉपर टी किसे रोकेगा, ठीक है। चलेगा, कॉपर टी किसे रोकता है मेरे प्यार से, तो आपका निषेचन की क्रिया को रोकेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहेगा, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, ठीक है। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, चलेगा महिलाओं में, ठीक है ना, शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, ये नलिका उच्छेदन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नलिका उच्छेदन। 24 में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन है नलिका उच्छेदन। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, बताया जरा मेरे प्यार, यौन संचारित रोग आपका कौन है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, चलेगा, देखेंगे, देखेंगे मेरे पास निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका क्या होगा, एड्स हो जाएगा बाबू, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, पूछा जा रहा है क्या, समझिएगा, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो है मुख्यतः जाने जाते हैं, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल आपका जाने जाते हैं, सभी बच्चे बताए जाते हैं। देखेंगे मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो आपका जाना जाता है ये आपका मटर के पौधे कार्य हेतु तथा अनुवांशिकता के नियम हेतु, ठीक है ना, चलेगा, चलेगा, ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार इनमें से, अब देखिए इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, जल्दी बता दीजिए, ठीक है, जल्दी बता जरा, इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, तो ये आपका देखेंगे जो सबको ब्लड दे सकता है ना मेरे प्यार, चलेंगे, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। अब देखिए यौन संबंध गुण का अगर बात किया जाए आपका पूछा जरा कौन होगा, तमाम बच्चे लगाए जरा, देखेंगे यौन संबंध गुण का अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यौन संबंध गुण आपका वर्णधता हो जाएगा। 28 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, वर्णधता, ठीक है, वर्णधता आपका क्या है, यौन संबंध गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, कमेंट करेगा। हीमोफीलिया का अगर बात किया जाए आपका पूछा जाए किस तरह की बीमारी, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, सभी बच्चे लगाएंगे। हीमोफीलिया का अगर बात किया जाए किस तरह की बीमारी है, तमाम बच्चे देंगे। देखिए मेरे प्यार बच्चों हीमोफीलिया का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका हो जाएगा, समझिएगा, हीमोफीलिया का अगर बात करें तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों देखेंगे
ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या। चलेगा चलेगा मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखेंगे आपका क्या होगा, 44 प्लस में क्या लगाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 44 प्लस एक्स वाई 30 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा इनमें से कौन आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पूछा जा रहा है इनमें से कौन आपका देखेंगे रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त दाता है। चलिए बता जरा मेरे प्यार बच्चों, देखिए कौन ऐसा देखेंगे, कौन ऐसा मेरे प्यार जो ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ओ वाला ग्रुप हो जाएगा बाबू। ओ वाला ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो सबको रक्त दे सकता है, मतलब सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, चलेंगे आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात का अगर बात किया जाए, तमाम बच्चे लगाएंगे एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात। एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है, देखेंगे एक संकर क्रॉस का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है। देखेंगे एक संकर क्रॉस का जब भी बात होगा बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 1:2, देखिए 3:1 होता है बाबू। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से एक, अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दिए गए, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा का जांच करनी चाहिए, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलेगा, देखेंगे किस रोग हेतु एलिसा का जांच करना चाहिए, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, HIV, ठीक है ना, HIV के लिए आपका एलिसा का जांच करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, देखेंगे, ठीक है, डेंगू का विस्तार आपका किसके द्वारा होता है, तो देखेंगे आपका मच्छर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मच्छर के द्वारा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या वायरस के कोर में आपका क्या पाया जाता है, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा। वायरस के कोर में आपका क्या पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। वायरस के कोर में क्या पाया जाता है, ठीक है, चलिए सभी बच्चे दीजिएगा। चलेंगे, वायरस के कोर में क्या पाया जाता है, देखिए वायरस के कोर में कोई एक पाया जाएगा, या तो DNA या तो RNA। ठीक है, 35 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। चलेगा, वायरस के कोर में क्या पाया जाता है, या तो DNA या तो RNA। ठीक है, चलेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का क्या है, बुखार है, तो यह मिक्सो वायरस के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से, मिक्सो वायरस के माध्यम से। ठीक है, चलिए लगाते चलिए मेरे प्यारा बच्चों, ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखेंगे फिलपो यानी कि हाथी पांव रोग का रोगाणु आपका क्या है। ठीक है, फिलपो यानी हाथी पांव रोग का रोगाणु आपका पूछा जा रहा है क्या है, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे हाथी पांव रोग का रोगाणु की अगर बात किया जाए मेरे प्यार चलिए, बुचेरिया के कारण होता है, किसके कारण, बुचेरिया के कारण। ठीक है ना, बुचेरिया के कारण आपका जो है मेरे प्यार, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या एंटीबायोटिक शब्द का आपका पूछा जा रहा है प्रणेता आपका कौन है। देखिए एंटीबायोटिक शब्द जो है आपका मेरे प्यार चाहिए आपका वास्कमैन है। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या 39 नंबर, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। यौन संचारित रोग आपका कौन है मेरे प्यारे, तो यहाँ पर एड्स होगा, सिफिलिस, गोनोरिया हो जाएगा, यानी कि सभी उत्तर है आपका सभी हो जाएगा। ठीक है ना, यौन संचारित रोग। ठीक है, ठीक है, चलेंगे, ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न होता है, देखेंगे टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो देखिए टी लिम्फोसाइट की अगर बात किया जाए तो अस्थि मज्जा में हो जाएगा। 40 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या अबुर्दी विषाणु का कारक आपका क्या है, अबुर्दी विषाणु का कारक क्या है। ठीक है, अबुर्दी विषाणु का कारक क्या है मेरे प्यार, तो ये आपका कैंसर हो जाएगा। अबुर्दी विषाणु का कारक क्या है, कैंसर। 41 में आंसर क्या लगेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है, जल्दी बताइए। देखिए पूछा जा रहा है विषाणु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका पोलियो हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, आपको जो है ना
चलेंगे, बहुत सुंदर। चलेगा, देखेंगे यहाँ पूरे आपको 42 क्वेश्चन हम आपने बता दिया मेरे पर। जो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क करिएगा। 399 प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, रात के 8 बजे आपका लाइव होगा, मिलेंगे रात में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।